हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर हम चैप्टर 22 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको हेल्थ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझाया था कि हेल्थ क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। इसके बाद फिर मैंने इसके बेसिक जो भूमिका थी उसके बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक का हम पढ़ेंगे कि रीज़न ऑफ द पुअर हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के अंदर मेडिकल फैसिलिटी किस तरह की है। उसमें मैंने आपको बताया था कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद कि हमारे देश में हर साल 15,000 डॉक्टर नहीं आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो देश है वो मेडिसिन के मामले में चौथा लार्जेस्ट कंट्री है, जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा मेडिसिन दी जाती है पूरे वर्ल्ड को। इसके बावजूद कुछ रीज़न ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर मेडिकल सिचुएशन जो है, लोगों का जो हेल्थ सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत पुअर है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उन रीज़न्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलिटरेसी। इलिटरेसी का मीन्स होता है असाक्षरता, यानी कि पढ़ाई के प्रति रुझान कम होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो शुरू से पढ़ाई के प्रति अनजान रहते हैं, पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो धीरे धीरे मतलब पढ़ाई से बिल्कुल दूर होते जाते हैं और उनमें ज्ञान की कमी होती है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि इलिटरेसी की वजह से उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं रहता है। और नॉलेज वो किस चीज़ का नहीं रहता है कि वो अपने बारे में, उनका हेल्थ के बारे में बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है। तो जिसकी वजह से कई बार कंडीशन ये भी होती है कि उनको इलिटरेसी की वजह से वो ये नहीं सोचते कि वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, वो किस जगह पर रह रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो बीमार पड़ते हैं। और साथ ही साथ कई बार आपने देखा भी होगा कि मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो यही सोचता है कि यार किसी देवी देवता का प्रकोप हो गया, इस वजह से मैं बीमार हुआ हूँ। तो वह मेडिकल फैसिलिटी नहीं लेता है, सुविधा हॉस्पिटल नहीं जाता है, बनिस्पत वो कहाँ जाता है, किसी भी मंदिर देवरे वगैरह पे वो जाता है और अपनी बीमारी का इलाज ढूंढता है। तो एक ये इलिटरेसी भी भारत के अंदर पुअर सिचुएशन मानी जा सकती है हेल्थ के संदर्भ में। फिर आता है प्रॉवर्टी। प्रॉवर्टी का मीन्स होता है गरीबी। आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर मोस्ट ऑफ पीपुल आज़ादी के बाद भी ऐसी कंडीशन में है कि उनको खाने लायक भोजन नहीं मिलता है, रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, ज़िंदगी भर अपनी इन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करता है, जी जान लगा देता है, और इसी चक्कर में वो अपनी हेल्थ को भूल जाता है। जिसकी वजह से धीरे धीरे एक कंडीशन ये भी आती है कि उसका शरीर जो होता है वो उसका साथ देना छोड़ देता है। तो इसी वजह से कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि वह बीमार पड़ जाता है, और बीमार ऐसा पड़ता है कि फिर वो बाद में उठने जैसी कंडीशन में भी नहीं होता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो अपनी गरीबी को ख़त्म करने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करता है, जी जान से मेहनत करता है, जिसकी वजह से वो अपने स्वास्थ्य की तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दे सकता है। तो एक ये भी रीज़न आप देख सकते हो, प्रॉवर्टी, गरीबी भी भारत के अंदर पुअर हेल्थ सिचुएशन मानी जा सकती। देन आफ्टर लैक ऑफ फैसिलिटीज़। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो भरपूर मात्रा में, लेकिन कुछ लोग उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। सही तरह से इस्तेमाल कैसे नहीं करते हैं, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल जाकर अपनी जांच नहीं करवाएगा, डायरेक्ट मेडिकल पर जाकर वहाँ से टैबलेट वगैरह ले लेगा, जिसकी वजह से वो सोचता है कि बाद 1-2 टैबलेट लेकर या कुछ टेम्प्रेरी इलाज करके वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर वो फैसिलिटी का पूरी तरह से फ़ायदा उठाए तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और कई बार कंडीशन एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ जो है वो शहरों की तरफ शहरों में होती है, गांव में फैसिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि गांव के लोग शहरों में जाकर इलाज करवाने से घबराते हैं। वो सोचते हैं एक बार चलो यहीं पर अपना इलाज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन आप देख सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन।
ओवर पॉपुलेशन का मीन्स यही है कि बहुत ही ज़्यादा आबादी होना। आज आप देख सकते हो हमारा जो देश है भारत, वो वर्ल्ड में 2nd पोजीशन पे है पॉपुलेशन के मामले में। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भारत की जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फैसिलिटीज़ में कमी आ रही है। लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं में कमी आती जा रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो पुअर हेल्थ सिचुएशन है वो बनी हुई है। ठीक है, लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे मेडिकल संबंधी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मेडिकल संबंधी सुविधाएं भी उससे भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाती है। देन आफ्टर अपना नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब वो किसी चीज़ के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि वाह चलो मामूली सर्दी जुकाम है या मामूली सी बीमारी है तो हम इससे ठीक हो जाएंगे। कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है कि यही छोटी छोटी बीमारियां जिसको वो इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे विकराल रूप ले लेती है। और कई बार कंडीशन ये भी आती है कि वो व्यक्ति जो थोड़े बहुत इलाज में ठीक हो सकता है, उसकी लापरवाही की वजह से वो व्यक्ति मौत के मुंह में भी जा सकता है। तो ये कंडीशन भी आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से भारत के अंदर हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत ही पुअर है। तो आज के इस टॉपिक में हमने रीज़न ऑफ पुअर हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।